एहतजाज करना है, हम लोग को इत्मीनान से एहतजाज करना है। अगर उनका हुक्म हो जाए कि हमको हर गांव से 10 नौजवान थे को सर कलम करवा लेना है, तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हम लोग सब नौजवान तैयार है। और आज मैं सभी नौजवान बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपने उलमाए कराम का दामन तो पकड़े हुए है ही, हम लोगों को और मजबूती से अपने उलमाए कराम का दामन पकड़ेंगे और अपने देश को, अपने समाज को और अपने इस्लाम को बचाने का काम करेंगे। और इस तरह हम लोग आज सरकार की एक काम जानते क्या हो गया है कि हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो वो इसको बचिया करके बोलती है हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहा है। हम जब कोई बात को अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं वो हिंदू समाज को समझते हैं कि आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई हिंदू भाई से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी लड़ाई हिंदू भाई से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए हैं 18 से। मैं इसी साथ बात करने वाली बात करता हूँ। माशाअल्लाह, इमाम शरिया जिंदाबाद, मुस्लिम पर्सनल जिंदाबाद, अमीर शरिया जिंदाबाद। अब हम इसके बाद दरखास्त करेंगे हमारे यूथ कांग्रेस के जिला जमुई के सदर जनाब शहंशाह आलम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनसे मेरी दरखास्त होगी, 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। जनाब शहंशाह आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई है नरेंद्र मोदी, इसको हर हाल में वापसी लेना पड़ेगा, बहुत पावर वाला हूँ। हर हाल में वापसी लेना पड़ेगा। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, जितना हमरा हिंदुस्तान में लेना है उतना सब हिंदू भाइयों को भी है। ये नहीं इशारा है मोदी कि हिंदुस्तान से बाहर चल जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। शुक्रिया। अब इसके बाद हम हमारे जमुई जिला तंजीम इमारत शरिया के नायब सदर जनाब अनवर मलिक साहब से हम दरखास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाए और 2 से 3 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। जनाब अनवर मलिक साहब, नायब सदर तंजीम इमारत शरिया जिला जमुई। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद इमारत शरिया के और बोर्ड के तमाम बड़े साथी, मैं जमुई जिला बल्कि सरहद के पास जमुई जिला के बगल वाला जिला लखीसराय नवादा से आए हुए तमाम साथियों का खास तौर से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने इमारत के पैगाम पर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैगाम पर यहाँ आए। हम तमाम लोग आपका शुक्रगुजार हैं। 2 बात अपनी बात को खत्म करूंगा। भाई मेरे, मुझे जहां तक समझ में आ रही है कि ये जो हम लोगों पर खास तौर से जो वक्त पर जो मुसीबत आई हुई है और तमाम मुसलमानों पर, इसके लिए मुझे तो लगता है कि मैं पूरी जिम्मेवार हूँ। जहां तक रही बात कि अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया में जो पैदा किया है खाली अपनी इबादत के लिए और दूसरा अपनी भलाई के लिए। आज हालात पूरे मुल्क और घर में ये हो चुका है कि हम अपने भाइयों की जिज्ञासा करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं चंद वक्तों में अपनी बात खत्म करते हुए 5 मिलियन लोगों से इस बात की अदब के साथ ताकीद करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको खालिद अपनी रजा के लिए हम बनाया है और अल्लाह ताला इस वादे कानून को हम लोगों के हक में फैसला फरमाएगा, बशर्ते कि खालिद अल्लाह की रजा के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हों। आजकल जो दिखावा चल रहा है, सेल्फी और फेसबुक पर जो चल रहा है, इससे परहेज करें। और जो हालात है, कुछ दिन वक्त पहले रमजान गुजरा है, हम लोगों से 13 सब नमाज पढ़ते थे और आज 3 सब पर आकर खड़े हुए हैं। हम तमाम लोगों से अपनी बात खत्म करते हुए ये ताकीद करेंगे कि आप लोग अल्लाह के वास्ते अपनी मस्जिद को आबाद कर लीजिए। अल्लाह की रहमत आपके साथ आएगी
आज के काला कानून को हम तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिश से इसको दूर भगाएंगे। अगर ये काला कानून दूर नहीं किया तो ये हुकूमत को उखाड़ के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसके बाद जमीयतुल उलमा के जिला सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती शाहिद साहब से दरखास्त करेंगे कि वो भी तशरीफ लाएं और 2 से 3 मिनट में अपनी बात को रखें। वाफिही नस्ताईन अम्मा बाद। दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ही काबिल मुबारकबादी के लायक हैं हजरात कि जिला जम्मू के हर गोशे कोने कोने से यहाँ जमा हुए हैं और सिर्फ इस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि आज हुकूमत हिंद इन मुसलमानों के सर के ऊपर जिस चीज को थोप चुकी है उनको उखाड़ कर और उनको रद्द कराने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर बाकी रहे या कट जाए कोई परवाह नहीं करते। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि हुकूमत हिंद ने जो कानून हम सब के सर पर लाकर थोप रखा है, इस कानून को अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जरूर रद्द होगा, बशर्ते के हम सब वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, कि हम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अल्लाह के सामने रोने वाले बन जाए, अल्लाह से अपना ताल्लुक और निस्बत को मजबूत कर ले। इंशाअल्लाह ये कानून जरूर वापस होगा। पूरी उम्मीद के साथ मैं अपील भी करता हूं हुकूमत हिंद से और जमीयत उलमा हिंद की प्लेटफॉर्म से भी अपील करता हूं कि अगर आपने इस कार्य कानून को वापस नहीं लिया, ये वही मुसलमान है। दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में अंग्रेज की गोली कम पड़ गए, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीने गोली खाने के लिए कम पड़ गया था। आज अगर ये मुसलमान फिर से जिंदा और गोली भी जमाए गए, ये मुसलमान हिंद अपने छाती के तुम्हारे गोली के सामने पेश कर देगा। तुम्हारी बंदाओं की गोली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मुसलमान हिंद अपनी छाती में पेश करने से बुरे नहीं कराएगा। इसलिए हुकूमत हिंद मैं अपील करना चाहता हूँ और अगर आपने इस कानून को वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान इसी तरीके का हम पैगाम देंगे और मजबूर आपको ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। अकेले ही दुआ करता हूँ कि हम सबको इस कानून के लिए अल्लाह की तरफ दौड़ करिए, अल्लाह से अपना रिश्ता बनाइए और अल्लाह से अपना पूरा ताल्लुक अल्लाह को लगाइए। इसी बात पर बात करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम खुतबा इस्तेमाल पेश करने के लिए दरखास्त करेंगे बहुत ही हमारे तहजीब के मुताबिक और जाबाज शख्सियत जनाब अलहाज मास्टर निसार अहमद रहमानी साहब, सेक्रेटरी तंजीम माशाअल्लाह जिला जमुई, वो कन्वीनर इंसान कमेटी और निगरान मशीन पर्सनल उनसे दरखास्त करेंगे कि वो अपना खुतबा इस्तेमाल पेश करें। जनाब मास्टर अलहाज मास्टर निसार अहमद रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय उलमा-ए-किराम, क़यादत इराक़ी अमरीक, समाती रहनुमान, मीडिया के नुमाइंदगान और तमाम हाज़िर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइव बाबू रे, लाइव बोलिए। मैं आप सबके दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और इस इराक़ी इजलास में शिरकत पर शुक्रिया। आप सेव कहाँ किए हैं? व्हाट्सएप पे भेजे थे आप, हम ही को भेजे थे, हम ही ना आपको मैसेज करते रहते हैं।
भेजिए आपको व्हाट्सएप किए नाम नहीं हमको ये क्या नाम है वही है अच्छा ठीक है कहो यहाँ ठीक है हमें को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा हमें को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा हमें कुएं खोदते फिरेंगे हमें पे पानी हराम होगा हमें कुएं खोदते फिरेंगे हमें पे पानी हराम होगा मुझे डर है कि अगर यही जहनीत रही तो मुझे ये डर है कि नई सदी में कोई अब्दुल हमीद होगा न अब्दुल कलाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जनाब मास्टर निसार अहमद रहमानी साहब, सेक्रेटरी तंजीम शुक्रिया जिला जमुई। अब हम इस जिला जमुई के बहुत ही मुतहर्रिक वो फाल आलिम दीन और इस प्रोग्राम को सजाने में बड़ी रातों दिन की मेहनत करने वाले जनाब हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जमुई से दरखास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और 5 से 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जनाब हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जमुई। सामने वाला को छोड़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, मुझे लंबा वक्त दिया गया है लेकिन मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। वजह ये है कि मेहमानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आते हैं मौजू पर। हम इस बात से बहुत ही वाकिफ हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया ताकि हम मस्जिदों से महरूम हो जाए, मदरसों से महरूम हो जाए, कब्रस्तानों से महरूम हो जाए। लेकिन साफ अल्फाज में हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जवाब देना चाहते हैं कि काम खोल कर सुनो। हम इसमें कहें तो मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, खानकाहों के साथ जिए। हम मदरसों के बगैर जी नहीं सकते, हम मस्जिदों के बगैर जी नहीं सकते। और इसके लिए जिस किस्म की कुर्बानी हमें देने के लिए और इंडिया मुस्लिम प्रेस बोर्ड और इमारत शजरिया आवाज देगी, हर किस्म की कुर्बानी हम देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और ये बात भी हम पहुंचा देना चाहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के दलाल हैं, जो मुसलमानों को बेचने वाले हैं, तो कान खोल कर सुनो। अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ ऐसे अपराध थे, हम कहते हैं आज भी कुछ ऐसे अपराध हैं। तुम्हें मौका है तुम अपनी गलतियों को संवारो।
के जूतियों में आओ और तौबा करो, माफी मांगो। रब्बे जुल जलाल से यकीन है कि वो तुम्हें माफ करवा देगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम रसूलुल्लाह और इसी तरीके से इमारत शरिया का साथ देंगे और हज़रत अमीर मुहतरम अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहुम की हर सदा पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ हाथ उठाएं और वादा करें कि जिंदगी की आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए। हमारे काबिलीन हमें आज मैदान में जमा होने कहे, आज हम मैदान में जमा है। अगर इमारत शरिया या मुस्लिम रसूलुल्लाह वो आवाज लगाएगी कि अब तुम मकानों में नहीं बल्कि जेल और कैद खाने को आबाद करो, तो इंशाअल्लाह हम एक मिनट अपने घर में नहीं रहेंगे और इन चीजों को आबाद करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाइक का बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। हमारे ये थे जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दरबार करेंगे जनाब अकबर रजा साहब, जो राजद की तरफ से यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनसे दरखास्त करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। जनाब अकबर साहब दहाड़े तब नहीं गए दुआ है भी होला आता फिर से एक बार बैठा ले बहुत हैवी दाड़ और तुम देख के गए थे लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे तशरीफ लाए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप लोगों ने ये हुकूमत बनाने की कोशिश किए हैं कि कौम मुस्लिम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। और वक्त की हुई जमीनें, क्या वो मस्जिदों की ज़मीन हो, मदरसों की ज़मीन हो, उस्तादों की ज़मीन हो, खानकाहों की ज़मीन हो, ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे असलाफ ने वक्त किया है और हम अपने असलाफ की वक्त की हुई ज़मीनों को किसी भी कीमत पे भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्या उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और हमारी पार्टी बिल्कुल शुरू दिन से इसके खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है, क्या वो पार्लियामेंट में हो, क्या वो असेंबली में हो, कि हम वक्त के खिलाफ हैं। हम आखिर में एक बात और एक शेर के साथ खत्म करेंगे कि आप इसे सोजा में भी हम बात कहेंगे, आप इसे सोजा में भी हम बात कहेंगे, ईंधन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर की, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। शुक्रिया माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इमारत शरिया जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहमद वली फैसल रहमानी शरिया जिंदाबाद, नाज़िम बहुत खूब। अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दरखास्त करेंगे जनाब नजीर बैग साहब, जो लखीसराय की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ लखीसराय के आवाम को लेकर तशरीफ लाए हैं। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। जनाब नजीर बैग साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी मां बहनों, ये वक्त इस तरह का आया है, इस पर जद्दोजहद करके मुझे बढ़ना है और अपनी बात को हासिल करना है। हर हालत में उनको हमारे जोन को, हमारे वक्त का मामला आया है, हमारे कब्रिस्तान का मामला आया है, हमारे मस्जिद का मामला आया है। हम किसी भी कीमत पर उनको चलने नहीं देंगे और इसको हर हालत में हम लोग अपनी वक्त की जमीनों को अपने साथ ही रखेंगे। ये दाव है, ये दाव
इसकी छोटी मोटी बात को आपको मैं बता देता हूँ। देश महाराष्ट्र पर ये कितना दूर बनाएगा या किनेगा ये बहुत गुप्तीय बात है। देश महाराष्ट्र पर ये कितना दूर बनाएगा और वीरों के धूप से तुम पर के कहा जाएगा। हमारी सारी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर हमारे गठन पर ही प्रवास बनाने का काम करते हैं। तो मेरे बुजुर्ग भाई है, इस बात को याद रखिएगा और इस पर कभी नहीं भूलिएगा। वक्त बहुत कम मिली है, लेकिन थोड़ा सा वक्त बचाना मेरे को मेरे पास किए हैं, इसलिए मैं बचा हुआ है। तो दोस्तों, एक बात हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही थी, तो याद से कान खोलकर हमारे मीडिया वाले भी सुने, हमारे जो थाना प्रभारी और जो प्रशासन है वो भी सुने, और हमारे जितने हिंदू समाज धर्म के भाई है वो भी सुने। कहा है कि न हिंदू किया पैदा न मुसलमान किया पैदा, न हिंदू किया पैदा न मुसलमान किया पैदा, कुदरत ने तो भगवान ने तो हर एक को इंसान किया पैदा। लेकिन लोग इंसानियत से हटकर ये जाति विरोध में चलते हैं, ये जाति कत्ल करने में चलते हैं। ये अच्छी चीज नहीं। अगर अपनी बात थी तो उस वक्त चलना चाहिए जिस वक्त की अंग्रेजों ने हमारे साथ जुड़ रहते थे और हमारे महाराजा जितने लिखे कभी हम लोग अपनी गवर्नर कराके भारत का ये मुल्क भरा दिए थे और ये हिंदुस्तान इसलिए हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा और रहेगा तो रहेगा, इसको कोई छीन नहीं सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अंग्रेजों से छीन के आजादी अभी भी आजादी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद सीखता मैं अपनी इसको खत्म करता हूँ। इसलिए हम माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। ये हमारे दिलनसीर पैसा लखीसराय डिवीजन कर रहे थे। अब इसके बाद हम मसले के बरेली की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हमारे जनाब तौहीद खान साहब इन से तशरीफ लाए हैं। चूंकि ये प्रोग्राम तमाम तंजीमों के मुश्तरका इजाजत से और उनकी जो है ताउन से इनका मुनाकिद हुआ है, इसलिए हम उनसे दरखास्त करेंगे जनाब तौहीद साहब दिल में 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो मालूम भी नहीं आ रहा है बैठिए आप भी इतना बड़ा स्टेज पर इस नाती को याद किया गया है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप तमाम हजरात जो हमारे जिला में और और जो आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, हम उनको शुक्रिया करते हैं और करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि जब से हमारे भारत में सरकार ये भी बना है, कभी किसी को दहेज से रहने का मौका नहीं मिला। ये मान लीजिए हमारे होगा हम जहाँ नहीं मारा, लेकिन
में कुछ सुनाना चाहता हूँ। हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी से ना मज़ेदार है, अभी कुरान बाकी है, अभी से ना मज़ेदार है, अभी कुरान बाकी है। गुलामों के लिए सरकार का पैगाम बाकी है, गुलामों के लिए सरकार का पैगाम बाकी है। जिनकी शान शौकत सभी से सुनाते हैं, जिनके नाम से ही उनके दिल तार जाते हैं। सहाबा से मिला था जो वही ईमान बाकी है, अभी सिवा मज़ीदा है, अभी कुरान बाकी है। हुकूमत के नशे में जो खुदा को भूल बैठे थे, मिटे दुनिया से जो खुद को बड़ा हाकिम समझते थे। चटाए सुल्तान पाते हैं, अभी सिवा मज़ीदा है, अभी कुरान बाकी है। गुलामों के लिए सरकार का पैगाम बाकी है। ये भाई हुकूमत हमें धमकियां दे रहे हैं और हमारे खिलाफ एक से एक कवानीन नाफिज कर रहे हैं। मैं उनसे क्या देना चाहता हूँ, आप तमाम जिंदगी हमारे जिंदगी के हवाले से फरमाता मुलाज़ फरमाए। खुदा की राह में हंस कर हम अपनी जान देते हैं, ये सालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी सिवा मज़ीदा है, अभी कुरान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब शुक्रिया जनाब जवानी साहब का। उन्होंने अपने मसले की तरफ से बहुत अच्छी नुमाइंदगी की। चूंकि हमारे पास बहुत सारे तकरीर हज़रात जी की राय से आज की बातों से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्हीं में से जनाब मास्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं, जो हमारे तंज़ीम माशरिया जिला जम्मू के सरपरस्ती है और हमेशा हमारे लिए नेक मशवरे और नेक इरादों से खड़े रहते हैं। जनाब मास्टर हिफ्ज़ुर रहमान साहब सरपरस्त तंज़ीम माशरिया जिला जम्मू से तशरीफ पकड़ेंगे, तो तशरीफ लाएं और 2 मिनट में अपनी बात को करें। बच्चों खामोश हो गए, आप लोग खामोश हो गए। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपके बड़ों का प्रोग्राम है, खामोश हो गए। तो ही
आंदोलन की है मुझसे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बनाने को खड़ा करके ध्यान देने के बाद क्या होता है और बात यहाँ में शुरू करता हूँ कि पहले तालीम से वोट दिए जाओ। नौजवान जितने भी इस्लाम है उसे मैं बताते हूँ और सुने पहले तालीम से वोट दिए जाओगे आप किसी युद्ध से जोड़ दिए जाओ। आप में हाथ मिलाकर चलो जमीन की तरह वरना भागे की तरह जोड़ दिए बस जितना से बुलाया अभी आप लोगों ने यहाँ किया है अभी हाथी बांटकर अपनी मुल्की देखा कर तो जितने भी हमारे उलमा है हमारे उम्मत में है हमारे कपड़ा चेक कर रहे हैं कहीं न कहीं मेरा उनसे थोड़ा सा ताल्लुक थोड़ी सी दूरी हो गई। जब तक हमारे उलमा हम लोगों के लिए जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कुछ नहीं करना है हम लोगों को सिर्फ उनके हाथ में हाथ मिलाना है। आप लोग इसको सारा मामलों से करना लिए तो सारा पूरा मुकम्मल याद कर लीजिए कि आप लोग हम लोग सब मिलकर हमारे जितने भी उलमा है उनके राजी से हम लोग उनके पीछे तारीफ करने के लिए तैयार हैं। लाइव में मेरे फिर तो फोनवा काहे उठाए लाइव में मेरे मिल ले बैठे नहीं बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए ये तैयार हो रहा है ये एक इकाई के खिलाफ काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके खिलाफ हो रहा है। तो हमारे गौरव ने जो आह्वान किया हमारे गौरव ने कहा है हम उसको लड़ाई करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे शरिया मुस्लिम पढ़ने वोट से कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये थे हमारे सदर तंजीम इमाम शरीया जिला जमुई जनाब मास्टर हिजुर रहमान साहब की बात से हम इस्तीफा अदा करेंगे। अब इसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम दरखास्त करेंगे जनाब मौलाना नसीम साहब नबी लोहा से वो 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। जनाब मौलाना नसीम साहब नबी लोहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क में सिर्फ उसी कौम और उन लोगों की बातें सुनी जाती है जिनके पास ताकत होती है। ये कानून किसी पंचायत भवन में बैठकर नहीं बनाए गए बल्कि ये वोट की ताकत पर पार्लियामेंट में बनाए गए हैं। लिहाजा इस कानून को लौटाने के लिए और वापस लेने पर मजबूर करने के लिए हमें जमहूरी से अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। ने कहा जमहूरियत वो तर्ज तमाशा है कि जिसमें जमहूरियत वो तर्ज तमाशा है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। आप कितने तालीम याफ्ता है आप कितने पावरफुल है आप कितने अक्लमंद है हर एक का वोट एक के बराबर है। लिहाजा अपनी ताकत को पहचानिए और हुकूमत को ये बता दीजिए कि किसी बड़े मुफक्किर ने कहा कि जब मुल्क की संसद और पार्लियामेंट बेरहमी की शिकार हो जाए तो फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। याद रखिए ये एक मामूली सी इब्तिदाई एहतजाज है। अगर हमें मुस्लिम पर्सनल को आवाज देती तो उस वक्त हमें सड़कों पर जाना पड़ेगा और हुकूमत को पता देना पड़ेगा कि हम सिर्फ वहां पर और मस्जिद के मीनारों से एहतजाजी आवाज पालन करने वाली कौम नहीं है। और हुकूमत को मुखातिब होकर हमें ये कहना पड़ेगा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में हमारा एहसान सबका है।
हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाने वाले हैं। लिहाजा अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया था। आज के जो सारे अंग्रेज आए हैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, मैं वो आंधी बनाऊंगा, मैं ऐसा तूफान बनाऊंगा जो आंधी से टकराएगा, मैं वो तूफान बनाऊंगा जो आंधी से टकराएगा। नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। वहां से ये थे हमारे नसीब साहब। इसके बाद हम दरखास्त करेंगे जनाब मौलाना मुनासिर नदी साहब जो आमिर से तशरीफ लाए हैं, उनसे दरखास्त करेंगे कि एक मिनट में अपनी बात रखेंगे जनाब मुनासिर नदी साहब। मौलाना हुसैन साहब सदर जनाब उलमा की अजमई हमारे बीच तशरीफ रखते हैं और वो माइक पर तशरीफ ले रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बाद आप हजरात के आने का भी शुक्रिया अदा करना जरूरी है। लेकिन खास करके केंद्र के स्थान से ये आवाज ये जो एहतजाज है इसमें शामिल हुए हैं, ये अभी आवाज शुरू है। आजाद का बहुत आगे इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एहतजाज का हुकूमत के खिलाफ कम से कम वहाँ पर है ना। कल के बाद देखिए खुदा करे मुसलमानों के हाथ सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की हिमायत में फैसला नहीं किया, इसके मुताबिक को नहीं माना, तो फिर उसके खिलाफ ही एहतजाज क्यों? ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 6 दिनों में मिलकर के ये अपना फैसला बना लिया कि दरख्वास्त देने से लेकर सर्वसभा 26 तक की खिलाफ वर्जी किया है। कानून एक नया जो हुकूमत ने पास किया, मंजूर किया है, वो दफा 13 से लेकर 36 तक आईन के खिलाफ सुनाई प्राप्त किया। इसके बावजूद वही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तक अगर खिलाफ में अगर फैसला सुनाता है तो अब इसके बाद हम जनाब मौलाना मुनासिर साहब नदी जो आमिर से तशरीफ लाए हैं, 1 मिनट में बात करें। आपसे वादे कर चाहता हूं कि बहुत ही करीब हमारे मेहमान खुसूसी काफी शेख मुफ्ती इमाम शरिया नाज़िर इमाम शरिया का बहुत ही करीब बयान होने को है। आप अपना सुकून का माहौल बना लेके बस 2 से 4 मिनट आपका वक्त लेंगे, इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी का बयान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बैठ वो की जिंदगी रामगीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता हूं कि कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और ईरान रूम मिस्र रूमा, ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए यहाँ से, पर अब तक है बाकी नाम निशान हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं है मिटाना नाम निशान हमारा। और ये हुकूमत भी सुन ले, बाकी से करने वाले आसमान नहीं हम, बाकी से करने वाले आसमान नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। और जो हमारा नबी फरमाए कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जेलों में आवाज करेंगे और शरीयत इस्लाम पर किसी भी तरह का दाग लगाने नहीं देंगे, और हम अगर जरूरत पड़ी तो हम जान की बात लगाएंगे। इससे बात बता सकता हूँ कि हुकूमत हिंदुस्तानी क्या करते हैं, आपको मैं पहचान कर कि इधर आप सिकंदर हुनर आजमाए, इधर आप सिकंदर हुनर आजमाए, तो दिल आजमा हम जिगर आजमाए। और कुछ देर
और उसके बाद हम जनाब साकिब जफर साहब उर्फ मोहनो एडवोकेट से दरखास्त करेंगे कि वो 1 मिनट में अपनी बात करेंगे। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो एक दो लाइन बोला इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान में एक बार बात बना है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, जिसमें उलमाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है और तमाम चीजें करके दिखाई है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि गुमाह करने वाला काम करे तो हम अपना सीधा गुमाह करने के लिए हैं। किसी भी हालत में ये बात तो बोल रहा है कि ये बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए ये कानून क्यों चले जाए। आप लोग जानते हैं कि क्या तैयार हो। शुक्रिया शुक्रिया तमाम लोगों का। अब इसके बाद हम दरखास्त करेंगे जनाब मौलाना इफ्तिखार साहब कासमी काबिल शरीफ आला से, चूंकि हमें कारकुनान है नासिर के अपनी बातों को ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। जनाब हमारे काबिल शरीफ साहब आला जो तशरीफ लाए हैं उनसे इन्हें दरखास्त होगी कि वो अपनी बातों में बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम सबसे पहले जमुई जिला के तमाम ब्लॉक के, चाहे वो मुसलमान भाई हो या बाहर लीजिए ना, ऐसे वेस्ट चला जाएगा। हाँ, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी मीडिया वाले ने इमारत के जरिया के मुआविन साहब से सवाल किया कि ये भी बुलाया गया है, सरकार ने आवाज दे रही है कि पसमानदा मुसलमानों की तरक्की के लिए और उसके फायदे के लिए, जबकि इस बिल में किसी तरीके से भी तरक्की और फायदे की बात नहीं कही गई है, बल्कि हमने शरीयत एक बात बताई थी कि हमें गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ लाना है और आपको ये बताना है कि अल्लाह की इजाजत से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे गैर मुस्लिम भाई खास तौर पर जो एसटी के लोग हैं वो भी इससे फायदा उठा है। तारीख के बाद से, सिगरेट के बाद से और पानी पीने के बाद और इस वक्त भी उठाया है। उन्होंने जाने के पास मिसाल दिया कि औकाफ की जमीन में बेशुमार स्कूल है और कॉलेज है और बीएड कॉलेज है। बिहार के अंदर जो
शरीयत आला जनाब इफ्तिखार आसमी। अब वक्त बहुत सही आ चुका है, हम मेहमान खुसूसी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी काजी शरीयत दारुल इमाम शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड मगरबी बंगाल से दरखास्त करेंगे इस शेर के साथ कि गर्दिश वक्त में बख्शी है वो जुर्रत मुझको, गर्दिश वक्त में बख्शी है वो जुर्रत मुझको, कोई न ठहरा है न ठहरेगा मुकाबिल में। और हम हजरत मुफ्ती साहब से बहुत बड़ा दरखास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और सारे को जोरदार अंदाज में वक्त के सिलसिले में तफसील से बताने की कोशिश करें। जनाब मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी काजी शरीयत जमात शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड वो रुकन मुस्लिम पर सलाह हो। रखा गया है आसार वालों ने अपने हिसाब से बनाया है और हमारे जनाब हजरत मुफ्ती साहब के साइज का हिसाब लगा कर बनाया है। उसमें हम गरीबों का भी हिस्सा होता है, इसलिए हमें तो भाई कोई न कोई सहारा नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि। आज की इस तारीखी आबादी के तारीखी एहतजाजी इजलास के सदर आलिकल इमारत शरिया बिहार झारखंड व मगरबी बंगाल के कायम मकाम नाज़िर जिला जमुई के काजी शरीयत जनाब मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर कासमी साहब, आला जिला जमुई के काजी शरीयत जनाब मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब, तंजीम इमारत शरिया के तमाम जिम्मेदारान, सद नायब सद सेक्रेटरी नायब सेक्रेटरी नुहाबा, मुख्तलिफ दीनी जमातों और तंजीमों के सरबराहान, जिम्मेदारान, उलमा, अइम्मा, सियासी समाजी तमाम जिम्मेदारान, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, रहबरान, मुख्तलिफ इलाके और खित्ते से आने वाले गरीबों, नौजवान साथियों, दोस्तों और खास तौर पर आला के बागैरत नौजवान भाइयों, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। वो दिन है याद तुझको, था तेरी गालियों में जराशियां हमारा। नौजवान तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना था हमारा। मगरिब की वादियों में ऊंची अज़म हमारी, हमता न था किसी से सैरे राह। मेरे भाइयों और साथियों, आज का ये तारीखी एहतजाजी जुलूस धरना इस बात का इजहार करने के लिए है कि भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो बनाया है, ये मुल्क के आईन, बुनियादी हुकूक, संविधान के प्रियम्बल पर हमला है और ये काला कानून मुसलमानों को औकाफ की जायदाद से महरूम करने वाला है। इसलिए आज का ये एहतजाजी मुजाहरा हुकूमत हिंद को ये पैगाम देता है और मुतालबा करता है कि आप इस काले कानून को
वापस लीजिए और संविधान की हिफाजत को यकीनी बनाइए, इसलिए कि हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं। संविधान का हक हमारा नहीं है, मुल्क के तमाम नागरिकों का है, तमाम बाशिंदगान का है। आपने वक्फ एक्ट में जो कानून बनाया है कि तमाम कबायली इलाके, संथाल परगना और दूसरी रियासतें जहां कबायली आबाद है, वहां जो औकात की जमीनें हैं, आज इस कानून के बनने के बाद वो जमीनें वक्फ की नहीं रहेंगी। एवं के इस एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर 1400 साल पहले भी संथाल परगना हो या कबायली इलाके हो, अगर वहां कोई जमीन, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई कब्रिस्तान, औकाफ की जमीन पर कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई अस्पताल है, वो वक्फ नहीं रहेगा। जबकि हम वक्फ को इबादत समझते हैं, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है। अपनी जायदाद, माली मनकूली और गैर मनकूली जायदाद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना, सवाब हासिल करने की नीयत से, ये इबादत है। आप हमें अल्लाह की इबादत करने से और सवाब हासिल करने से रोक नहीं सकते। वक्त को छीनने वाला, उसे महदूद करने वाला, उसे हड़पने वाला है। ये कहना कि वक्फ करने के लिए 5 साल से मुत्तबे शरीयत मुसलमान हो तभी वो वक्फ कर सकता है। हम इस भरे सभा में और पूरे इस मजमे से पूछना चाहते हैं कि 5 वक्त तक वो प्रैक्टिशन मुसलमान जो मुत्तबे शरीयत होगा, अगर वो वक्फ करेगा तब वैलिड होगा। लेकिन कौन पक्का मुसलमान होगा और कौन पाबंदे शरीयत कहलाएगा, ये डिफिनेशन, ये तशरीह और ये तौज़ीह एक्ट में मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी होगी वो बड़ा मुसलमान, पक्का मुसलमान होगा, या जिसकी दाढ़ी छोटी है वो भी पक्का मुसलमान हो सकता है। जो दाढ़ी नहीं रखता है क्या वो मुसलमान है भी कि नहीं है? अगर किसी के 5 वक्त की नमाज में किसी एक वक्त की नमाज छूट जाए, फजर कज़ा हो जाए, तो वो पक्का और मुत्तबे शरीयत मुसलमान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये पैमाना किसके पास है? ये कौन तय करेगा? क्या ये सरकार तय करेगी? क्या ये डीएम साहब तय करेंगे कि मुसलमान है या नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये कानून लाकर मुसलमानों को वक्फ करने से रोकना चाहती है सरकार और वक्फ को खत्म करना चाहती है सरकार। आप ये कहते हैं कि स्टेट के वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का होना, 2 बिरादराने वतन में से किसी का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी कि हमारी इस ईदगाह की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भाई भी होंगे, मस्जिद की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भाई भी होंगे। चलिए हमने माना, हम तो बड़े दर्द के साथ ये कहते हैं कि अच्छा है, सद्भावना के लिए अच्छी चीज लेकर आए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में भी हमारे जैसे 2 मुसलमानों को आप मेंबर बना दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। आप हमें गुरुद्वारे की कमेटी में हमें न बनाइए, आप पाठक जी को मेंबर बना दीजिए, आप रामचंद्र झा को मेंबर बना दीजिए गुरुद्वारे की कमेटी में। देखते हैं हम आपका कलेजा कितना बड़ा है। याद रखिए, तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी न हम करेंगे। तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी न हम करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तुम रहोगे न हम। मेरे नौजवान साथियों, रजिस्ट्रेशन का कानून मुल्क आजाद होने के बाद आया।
अंग्रेजों के जमाने में रजिस्ट्रेशन का ये उसूल नहीं था। हमारी ये ईदगाह को अंग्रेजों के आमद से पहले से, हमारी ये मस्जिद तो 500 साल से है। हमारे आबाद की कब्रें यहाँ 1000 साल से है और वक्त करने की रिवायत हमारे यहाँ 1446 साल से है। इसलिए कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वक्त की हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त। ये मस्जिद, ये ईदगाह, वो कब्रिस्तान, वो मदरसा, वो हॉस्पिटल, वो स्कूल, वो कुआं सब आबाद की जायदाद पर है। जाहिर है कि ये हमारे आबाद ने औकाफ किए हैं, हम इससे महरूम नहीं हो सकते। आप कहते हो कि 500 साल, 200 साल, 100 साल कदीम कब्रिस्तान का कागज खिलाओ। हम ये कहते हैं कि सन 2013 के वक्त अमेंडमेंट एक्ट में ये तरमीम हो चुका है कि वक्त बाय यूजर यानी एज ए यूज जो वक्त है वो वक्त रहेगा। जहां मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, जहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो वक्त रहेगा। आज जो वक्त एक्ट सन 2025 में अभी महीना पहले, एक महीना पहले जो भारत सरकार ने पास किया है, इसका मतलब ये है कि अगर इस ईदगाह का कागज हमारे पास नहीं है, अगर उस मस्जिद का कागज हमारे पास नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये 200 साल पुरानी ईदगाह है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, इस एक्ट के अनुसार ये जमीन सरकार ले लेगी और जब चाहे बुलडोजर चलाकर हमारी दीवारों को ढा देगी और कहेगी कि ये जमीन आपकी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये वक्त बाय यूजर है और एज ए यूज ये ईदगाह है। सरकार कहेगी कि एज ए यूज ये ईदगाह नहीं होगा। यही तो लड़ाई है हमारी। शरीयत ये कहती है कि ज़बानी वक्त करने से भी वक्त होता है। आपका ये कानून जो लेकर आए हैं, इस कानून के मुताबिक कोई आदमी अगर ज़बानी वक्त करता है तो उसके बाद का कोई एतबार नहीं है, वो वक्त वैलिड नहीं होगा। यही खतरनाक बात है। इसका मतलब ये कि संथाल परगना में जितनी ईदगाह है, जितने मदरसे, जितने कब्रिस्तान हैं, वो वक्त नहीं होगा। और जनाब आपका कलेजा फट जाएगा और पांव तले जमीन खिसक जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि जो मदरसा है बना हुआ या रिफाही इदारा बना हुआ है, औकाफ की जमीन पर बना हुआ है, हमारे नौजवानों ने एक ट्रस्ट बना लिया ताकि रिफाह आम का काम हो, एक सोसाइटी बना लिया ताकि रिफाह आम का काम हो। औकाफ की जायदाद पर मॉडर्न कानून का सहारा लेते हुए अगर ट्रस्ट या सोसाइटी आपने बना ली है तो वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक वो वक्त नहीं रहेगा। जिसका सोसाइटी या ट्रस्ट बन गया है वो वक्त नहीं रहेगा। यही लिखा हुआ है इस वक्त एक्ट 2025 में। इसीलिए पूरे मुल्क में बेचैनी है और आज हम भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जब हम मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने आबाद की अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो क्या ईमान की हिफाजत के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए हम कोई कुर्बानी देने से पीछे रह जाएंगे? आप इस बात को समझिए। हमारा एतमाद संविधान पर है, हमारा एतमाद मुल्क के आईन पर है, हमारा एतमाद मुल्क के दस्तूर पर है। इसलिए हम दस्तूरी अंदाज में आपसे अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं और ये पूरा मजमा मुतालबा करता है कि आप इस जालिमाना, जाबिराना, गैर मुंसिफाना, बांटने वाला और मुल्क में भेदभाव फैलाने वाले इस कानून को वापस लीजिए और मुल्क में अमन और शांति की राह को पैदा कीजिए। इसलिए कि हमारी लड़ाई आपसे न तो आपके पार्टी के खिलाफ है और न ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, न किसी वर्ग के खिलाफ है। हम तो आपकी इज्जत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी
हम सब के प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी हम सबों के गृह मंत्री हैं। हम आग्रह करते हैं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, खुदा के वास्ते हमारी इबादत खानों को और सजदे की जमीन को आप छीनने की कोशिश न कीजिए। याद रखिए हम आपकी इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन अपने दस्तार की कीमत पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है कि ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर, ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। इसलिए हम दस्तार की कीमत पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है। तो क्या एक बार ये मजमा मजबूती के साथ इस बात का ऐलान करेगा और दोहराएगा कि वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो, वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो, वक्त तरमीमी एक्ट वापस लो। वक्त पर सियासत नहीं चलेगी, वक्त पर सियासत नहीं चलेगी, वक्त पर सियासत नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, इंकलाब, 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 इमारत शरीया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, इदारे शरीया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जमात अहले हदीस जिंदाबाद। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी, वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी, वक्त पर दहशतगर्दी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंकलाब, इंकलाब, संविधान, 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 भारत का संविधान, भारत का जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आप सबका शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम नाज़िम इमाम शरिया सरद मुफ्ती इमाम शरिया का आगे खिताब होगा। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहें, अपनी जगह पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह हज़रत की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। तकरीर के बाद, हज़रत की तकरीर के बाद, हज़रत की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। खत्म हो गया जी, अब हम 1 मिनट के दरखास्त करेंगे जनाब चेयरमैन अब्दुल हलीम उर्फ लुलु साहब, जो हमारे जिला जमुई नगर परिषद के चेयरमैन हैं। 1 मिनट में अपनी बात को और अपने वैसे लेके जाइएगा, अच्छा नहीं। नहीं वैसे लेके ना ले जाइए, सब फिर वैसे ही ले जाने लगेगा। आप हज़रात बैठ जाएं, इत्मीनान सुकून का माहौल बनाने के लिए आप हज़रात बैठ जाएं। इत्मीनान ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आप लोगों का। हम लोग को नहीं करना है, आपको अपनी भी करें, खुदा से दुआ कीजिए उनकी बातों में हम लोग को सर आखिरी
इतना जल्दी तो गरमाइए जाए भाई वही गरमा जाओ। सब यहाँ खड़ा हो जाओ ऐसे। हाँ ये तो ही बोल देती है। ना ऊपर लाइटवा ज्यादा मार रहा है। अब हम बड़ी माजरत के साथ आप लोगों के सामने डॉक्टर सादी साहब से दरखास्त करेंगे। 1 मिनट में अपनी बात होगी। बड़ी माजरत के साथ 1 मिनट में अपनी बात होगी। वाक़िफ़ उलमाए किराम और हाज़िर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम आलम दुनिया के इंसानों और मुसलमानों से इरशाद फरमा रहा है कि बस तुम हमें याद करो, है लोगों, है इंसानों, बस तुम हमें याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरा शुक्र अदा करते रहो और नाशुक्री न करो। आए हमारे मुल्क के वासियों, आए हमारे दीनी भाइयों और हमारे मुल्क और वतन के बरादरान, आप ये वक्त का आदर अभी तक नहीं है और हमारे मुसलमान भाई की जान बहुत जरूर है कि ये हिंदुस्तान में 40 साल 50 साल पहले का मामला होगा। खुदा की कसम ये 1400 साल पहले का ये मामला है। ये वक्त का मामला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मामला है और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस कुरान करीम में एक आयत नाज़िल फरमाई, ईमान वालों, तुम कामिल मोमिन तब तक नहीं हो सकते जब तक अपने दीन की मालों को मेरे राह में सदका में करो, चरखा में करो। मेरे दोस्तों और मेरे दीनों, उस दीन से अल्लाह वाले सहाबा कराम हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारे करीमा पर कहा और अपनी दीन की माल गया को आप के हवाले किया। तो ये वक्त का मामला आपका मामला नहीं है। उसके बाद वक्त का पैसा हमारे दोस्त, हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानो ठान रखा, इसलिए भारत में और जब तक ज़मीन दुनिया पे एक ईमान वाला नहीं होगा, ये लोग हमें कोई भी नहीं सकता। जिस तरह से हमारे उलमाए किराम ने अखलाक और मकाम से लेकर हमें हिंदुस्तान की तवारीख में जिंदगी के बागों में और जिंदगी के पैरों से लेकर लाहौर के पैरों तक हमने उन्हें बोलने का रास्ता दिया था। आज भी ईमान वाला जिंदा है। अगर आज वही हमारी हुकूमत नहीं करेगी तो आज भी मैं अपने सीने पर गोलियां खाने को तैयार हूँ। ये हमारी तारीख है। इसलिए पानी में अब 4 बोतल बचा है। चाय बोतल बोल भी तो फिर लेके हुक्मा वाला है, इंफिनिटी वाला है, ये बंगाली से एकदम से भी नहीं डाल तो देखे तुरंत में कमेंट करें। अब मैं बहुत ही
इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम नाज़िम इमाम शरिया सदर मुफ्ती इमाम शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड बंगाल जनाब मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब काफी से दरखास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने इख्तितामी कलिमात के साथ दुआ फरमाएं। आप सभी हजरात तशरीफ रखें। हजरत से दरखास्त है कि वो माइक पर तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दानिशवरान और सियासी व समाजी खिदमतगार उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों अभी बच्चों और जहां तक की आवाज आई है पर्दा नशीन ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हज़रात ने और मीडिया इमाम शरिया बिहार उड़ीसा और झारखंड जमात इस्लामी आप ले जाइएगा फिर आप ये और दीनी वही तंजीमों की आवाज पर लगभग करते हुए आज के इस शरीक हुए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तआला आप तमाम हज़रात की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसकी वजह से वक्त पे वापस लेने का फैसला फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का ये तारीख साल जिन हज़रात ने मुनादित किया है, उनकी का 2 तारीख से आज का ये तारीख मुनादित किया है, मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुसूसन इमाम शरिया तंजीम के साथ मास्टर हिजुर रहमान साहब, इमाम शरिया तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मास्टर निसार अहमद रहमानी का और इमाम शरिया तंजीम के सदर हजरत मौलाना हाफिज उस्मान साहब का और हजरत मौलाना हिजुर रहमान साहब का और खुसूसन अरसाल के नौजवानों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने बड़े ही मुनज़्ज़म इमाम में ये तहरीक चलाई और लोगों को बेदार किया। आज माशाअल्लाह हजारों मरना आप तमाम रात की मेहनत और कुर्बानी से निभाया हुआ है। हम दुआ करते हैं अल्लाह आप तमाम रात के खिदमत को कबूल फरमाए और उसका फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने वक्त कर लिया है कि सिलसिले में बहुत सारी बातें उलमाए किराम से दानिशवरान से समाअत फरमाई है। आप इस बात को अपने दिल दिमाग में नोट कीजिए कि ये मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, अनेकता में एकता इस मुल्क की पहचान है, कसरत में वहदत इस मुल्क का पूरा इम्तियाज है। आज ये मौजूदा हुकूमत, मरकजी हुकूमत इस इतिहास को पारावार करना चाहती है, इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। ये काला कानून लाया गया है, वक्त करेंगे याद रखिए, अगर ये कानून बाकी आता है तो ये मुल्क टूटेगा। ये कानून मुल्क की सामने के खतरा है, लिहाजा हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप मुल्क को टूटने से बचाइए और ऐसा कोई काम न कीजिए मुल्क जिससे मुल्क के सामने को खतरा आए। और हमारा आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक भूल है तो हिंदुस्तान भूल का गुलदस्ता है। इसकी हिफाजत हम और आपकी पीढ़ी और मेरे जिम्मेदारी होती है। याद रखिए, जिस तरीके से इस मुल्क की आबादी के लिए, इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने अपने जान की बातों में लगाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर अपनी जान की कुर्बानी दी, जब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ। आज कोई वक्त आया हुआ है कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, वही दस्तूर के खिलाफ है, आईन हिंद के खिलाफ है। तो हम आईन की हिफाजत के लिए, दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए और
शरीयत का मसला है। याद रखिए, शहरियत से ज्यादा हम शरीयत है। शरीयत हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। लिहाजा शरीयत के कोई हक है, शरीयत के कोई अर्थ है, इस कौम का मुसलमान किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बात करनी है के सिलसिले में सिर्फ 2 मिनट में मैं अपनी बात अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। हमारे आपको बताया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पूरी हुकूमत, ये मरकजी हुकूमत हमारे मुस्लिम भाइयों को आवाम को ये कहती है कि हमको खातून के फायदे के लिए मुस्लिम खातून को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लोगों ऐड को पढ़ जाइए, कहीं भी मुस्लिम खवातीन के फायदे की कोई बात नहीं है। सिर्फ मुस्लिम खवातीन को वो बनाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों में जो 2 सत्ता है, एक सिंध का खवातीन का है, एक मर्द का है, ताकि औरतें एहतजाज पे आ जाए कि हमें ये वक्त मंजूर है। याद रखिए, गौर से सुने और आप कैसे आत्म कहीं खा रहे ये कानून इसलिए लाया है ताकि औरतों को फायदा पहुंचे। याद रखिए, औरतों को फायदा पहुंचाना हमारी मसला ही था। इस्लाम की शरीयत के कानून को मिटाने की बात थी। आज भी ठीक वही बात है। हुकूमत औरतों को रोकना चाहती है, रोकना चाहती है। अगर ये हुकूमत औरतों की मुखलिस है, औरतों को फायदा पहुंचाना चाहती है, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा जाफरी की रकिया जाफरी आज को किसी इंसाफ नहीं मिला। पहले रकिया जाफरी को इंसाफ हाफिज जुनैद की मां, जिस हाफिज जुनैद को शहीद कर दिया गया, आज तक उसकी मां कर्ज की ठोकरें खा रही है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। अगर ये हुकूमत खवातीन को इंसाफ देना चाहती है तो हम ये कहना चाहते हैं कि तबरेज़ अंसारी का था, उसे शहीद कर दिया गया। तबरेज़ अंसारी की मां को, तबरेज़ अंसारी की बीवी और बच्चों को पहले वो इंसाफ दे, फिर जाके उसके खवातीन के इंसाफ की बात है। ये हुकूमत सिर्फ औरतों को मरना चाहती है और ये कहना चाहती है कि औरतें मुसलमान मर्दों के मुखालिफ हो जाए। इसके लिए ईमान है, आप इसे समझे कि इस कानून में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपको फायदा पहुंचाना। दूसरी बात कि ये हुकूमत मुसलमानों को पसमानदा और गैर पसमानदा में बांटना चाहती है और ये चाहते मुसलमानों में आपस में लड़ा दिया गया मुसलमानों को। और ये कहा जाता है, ये ऐप इसलिए लाया गया है ताकि पसमानदा तबके को फायदा पहुंचाया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, हिंदी पढ़े लिखे हैं, वो ऐप को पढ़े। कहीं भी ये बात नहीं है कि हम पसमानदा तबके को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप बोल दीजिए, इस्लाम ने तो पहले ऐलान कर दिया कि जो वक्त की जायदाद है, आप नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ मारदार भी जाता है, गरीब भी जाता है, किसी को मना नहीं किया जाता है। इसीलिए ये बात कही जाती है, एक ही सबसे खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। आप लोग गौर कीजिए, वक्त की जायदाद पे मदरसा कायम है, मदरसा में गरीब से पढ़ाया जाता है, माता भी पढ़ाया जाता है, तो सभी लोग फायदा उठाते हैं। लिहाजा ये कहना कि हम ये इसलिए लाए हैं ताकि पसमानदा तबके को फायदा पहुंचाया जाए। दर हकीकत पसमानदा और गैर पसमानदा में मुसलमानों को बांट कर ये लोग के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। हुकूमत इसको कमजोर करना चाहती है। हम और आप ये समझे कि हम किसी भी सूरत में हुकूमत के इस मामले में नहीं आएंगे और हमारी ये तहरीक इससे भी मजबूत अंदाज में इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हुकूमत इस एक्ट को वापस नहीं लेती है। याद रखिए, यह एक्ट इतना खतरनाक है, इस एक्ट में मौजूद रहते हुए यह तो हमारी मिसाल जाती रहेगी, न मदरस बातें रहेंगे, न खान बातें रहेगी, न मदरस बातें रहेंगे। ये वक्त की जितनी चीजें हैं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी मुफ्ती वसीम साहब की बात कर रहे थे,
बहुत सारे हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि वक्त बाइज्जत को बाकी रखा गया है। हम भी कहते हैं कि वक्त बाइज्जत को बाकी रखा गया है, लेकिन जो शर्त बड़ी खतरनाक लगाई गई वो क्या ऐसी जमीन जो वक्त है मस्जिद के नाम मदरसे के नाम इसके लिए जिसके नाम कोई डील नहीं है, कोई कागज नहीं है, 100 साल से अब ये बात नहीं जानी है कि वक्त बाइज्जत का एतबार तो है, लेकिन अगर वो जमीन मुतलक हो जाती है, कोई भी इंसान आकर से धुआं काट देता है तो आप मुतलक हो गई। जब वो जमीन मुतलक हो गई तो अब वक्त की बात ही नहीं रह गई। अब अंदाजा लगाइए कि इस जमीन को हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले 200 साल पहले का वक्त किया था। आज इसका कोई कारण नहीं है, कोई भी आदमी आकर काटेगा ये जमीन मेरी है, वो वक्त बाकी नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये बात कही गई अक्सर कि जो जमीन हुकूमत की होगी वो भी वक्त के दायरे से बाहर होगी। अब अंदाजा लगाइए 4 साल पहले 5 साल पहले 200 साल पहले जो जमीन गवर्नमेंट वक्त की है और हुकूमत वक्त की है, अगर वो जमीन हुकूमत की है तो उसको भी हुकूमत वापस देगी और कहेगा इसका मस्जिद नहीं रह सकती, मदरसे नहीं रह सकते। इसलिए मुख्तसरन ये कहा गया कि ये बिल एक मुसलमान से आया है कि उसे हम मुस्तरद करते हैं। हम किसी भी कीमत पे इस एक्ट को मानने को तैयार नहीं है। ये आज जमहूरी आज़ादी की साथ से जो तमाम लोग आए हुए हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं, सारे लोग लगा रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस एक्ट को हुकूमत वापस ले। और हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हुकूमत इस एक्ट को वापस नहीं लेती है। और एक बात अच्छी तरह जानिए, अगर हुकूमत ने इस एक्ट को वापस नहीं लिया, आज तो हम पुराने एहतजाज जहाँ कर रहे हैं 8 साल में, याद रखिए अगर जरूरत पड़ी तो आज हम कुत्ता पकड़ के आए हैं, जरूरत पड़ी तो कल हम कफन पहन करके आएंगे। आज हमारे हाथ में भैया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके डेढ़ पहनने के लिए और हथकड़ी पहनने के लिए भी तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार है। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड पे जिम्मेदार अगर आवाज लगाएंगे, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद अली फैसल रहमानी साहब जब भी आवाज लगाएंगे आप जिस किस्म का एहतजाज करने का हुक्म देंगे, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा आपका है हजरत मौलाना अहमद अली फैसल रहमानी साहब जब भी हमको किस तरीके का आवाज देंगे, जो हुक्म देंगे, अगर कहेंगे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत से दरखास्त है जी, अब हम जनाब हाफिज गुफरान साहब जो हमारे तंजीम इमारत शरिया जिला जमुई के सदर हैं और बहुत मुतहर्रिक व फाल और बड़ी मेहनत की है, उनसे दरखास्त है कि हदिये तशक्कुर पेश करें हमारे मीडिया कर्मी और इसी तरह हमारे जो है सुरक्षा बल और पुलिस के अरकान जितने भी आए हैं वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कोशिशें की है। हम सदर साहब से दरखास्त करेंगे कि सबके लिए, आवाम के लिए, अरसाल के लिए, सभी के लिए शुक्रिया का तहरीक पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, आइम्माए मसाजिद और पटना से चलकर इमारत शरिया के कायम नाज़िम
हजरत मौलाना मुफ्ती सैयदुर रहमान कासिमी साहब दामत बरकातुहू और मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती आप लोग तस्वीर रखें, न जाए दुआ होगी, बस 2 मिनट में दुआ होगी। कासिमी साहब और जितने भी जम्मू जिला लखीसराय से जितने भी मेहमान आए हैं वो सब हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं और आप सबको बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम